शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगा पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, और कल जो वाकया हुआ कराची में उस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। कल सारा दिन एक खबर बहुत चलती रही कराची के हवाले से। कराची के मेयर के इलेक्शन थे कल, और उस इलेक्शन में जो वाकयात हुए वो सामने आ गए। शेख रशीद साहब का एक ट्वीट बहुत मशहूर हो रहा है कि पीपल पार्टी ने मेयर कराची का सौदा 36 करोड़ रुपए में तय किया है, और तमाम लोगों को रकम की अदायगी दुबई में कर दी गई है। इससे पहले कि मजीद बात करूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था शेख रशीद साहब के बयान की। शेख रशीद साहब ने जो बातें की हैं ना, उसने बहुत हद तक सच्चाई को अया कर दिया है। बहुत हद तक ये बात बता दी है कि असल वाकयात क्या है। ये बातें सामने आ चुकी हैं। ये हम जानते हैं कि पीपल पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, करप्शन से इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये खुद करप्ट है। बाकी जो बात मैं कर रहा हूं इस हवाले से, जो मेयर के इलेक्शन के हवाले से है, देखिए, पीपल पार्टी का वोट नहीं टूटा। पीपल पार्टी और उसके इत्तेहादियों के 171 वोट थे, वो उतने ही रहे। जो 30 वोट कम हुए वो पीटीआई के थे, जिन्होंने उस इजलास में शिरकत नहीं की। पीटीआई के बागी अरकान 30 की हैं जो जिन्होंने उस इजलास में शिरकत नहीं की, जिसकी वजह से हाफिज नईम जो जमात इस्लामी के हैं उनको वोट कम पड़े और वो मेयर नहीं बन सके। हालांकि जो अक्सरियत होती है 183 की, वो नहीं मिली पीटीआई पीपल पार्टी को, लेकिन ऐवान में मौजूद अरकान वो बता रहे हैं कि 171 वोट मिले, और 30 अफराद को जो शेख रशीद के बकौल 36 करोड़ रुपए में खरीदा गया, वो और सबको रकूम की अदायगी भी हो चुकी है और दुबई में अदायगी हुई। अब ये एक लम्हे के लिए मान लिया जाए, एक लम्हे के लिए अगर ये हकीकत है, तो फिर बताइए कि ये पैसा कहां से आया। सिंध गवर्नमेंट इसका जवाब देगी कभी? अब बताइए कि जब इतने पैसे देकर हुकूमत बनाई गई हो, तो फिर ये पैसे वापस भी तो लेने। तो फिर करप्शन क्यों नहीं होगी? फिर लोग क्यों नहीं करप्शन करेंगे? सोचने की बात है। लेबर पार्टी के पास इतनी पावर तो है ना कि ये 36 करोड़ देकर 30 अफराद को खरीद सके। लेकिन फिर आप अंदाजा कीजिए कि आने वाले इलेक्शन में क्या होगा। यही बात इमरान खान कहता था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगी तो फिर ये सब धांधलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा होगा नहीं। चूंकि पीपल पार्टी हो या पीएमएलएन हो, धांधली और करप्शन इन लोगों का ओढ़ना बिछोना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।